है। इस हकीकत से हर कोई वाकिफ है। अफ्रीका में बिल्ली की प्रजाति में सबसे बड़ा शेर ही है। एक नर शेर का कुल वजन करीब 230 किलो तक हो सकता है। मादा शेर नर से थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन उनका वजन भी करीब 180 किलो तक होता है। शेर भैंस और दरियाई घोड़े जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेता है। बिल्लियों में शेर ही ऐसा जानवर है जो झुंड में रहता है। उनके झुंड को अंग्रेजी में प्राइड्स कहते हैं। एक झुंड में कुछ शेरों के साथ साथ उनकी शेरनियां और उनके बच्चे भी होते हैं। एक बड़े शेर का कोई जानवर शिकार नहीं करता, पर हैरानी की बात है कि उन्हें भी किसी से खतरा होता है। किससे? दूसरे शेरों से। शेरों का अपना एक इलाका होता है। दूसरे शेरों के इलाके पर कब्जा करने के लिए वो उन पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। शेर के बच्चों को भी खतरा होता है। अगर शेरों को किसी झुंड पर कब्जा करना है तो उन्हें उस झुंड के नर शेरों को भगाना पड़ता है, और जब वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो उन नर शेरों के बच्चों को भी मार डालते हैं। फिर हमला करने वाले शेर मादा शेरों के जरिए अपने बच्चे पैदा करते हैं। शेर के बच्चे अपने आप में बेसहारा होते हैं, इसलिए अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर किसी भी हद तक जाते हैं। नर और मादा शेर दोनों ही अपने झुंड को बचाने के लिए दूसरे शेरों से लड़ते हैं। अगर एक मादा शेर घायल है तब भी वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। देखा गया है कि जब कई मादा शेर मिलकर अपने बच्चों को हमलावरों से बचाती है तो बच्चों की जिंदा रहने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इतिहास गवाह है कि घोड़ों के बल पर कई युद्ध लड़े गए। सरपट दौड़ने वाले घोड़े अपने सवार की ताकत होते थे। मैदानी जंग में घुड़सवारों या रथों को देखकर ही दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। लेकिन घोड़ों को जंग के मैदान में उतारने से पहले काफी प्रशिक्षण दिया जाता था। देखा जाए तो घोड़े बहादुर नहीं होते। बिना प्रशिक्षण के वो पूरी सेना के लिए बोझ बन सकते थे। क्यों? क्योंकि उनकी देखने और सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि जरा सी आवाज सुनकर ही वो घबरा जाते हैं। घोड़ों की आंख एक ही बार में लगभग 360 डिग्री देख सकती हैं। युद्ध के मैदान में चारों तरफ खौफनाक मंजर होता था, जिसे देखकर घोड़े डर जाते थे। इसीलिए योद्धा अपने घोड़ों की आंखों के किनारे आड़ लगाते थे ताकि वो सिर्फ सीधा देख सकें। घोड़ों के कान बहुत तेज होते हैं। आवाज को और अच्छी तरह सुनने के लिए वो अपने कान घुमा भी सकते हैं। एक कान हिलाने के लिए उनकी लगभग 16 मांसपेशियां इस्तेमाल होती हैं। वो इंसानों से भी पहले खतरे की आहट सुन लेते हैं। युद्ध के मैदान में हमेशा डर लगा रहता था कि घोड़े घबराकर इधर उधर ना भागने लगें। दुश्मन सेना में भगदड़ मचाने के लिए उनके घोड़ों को डराना एक पुरानी चाल थी। जंग लड़ने के लिए घोड़ों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता था? घुड़सवार घोड़ों को युद्ध के शोरगुल और जंग के मैदान की झलक देते थे, और धीरे धीरे घोड़ों का डर खत्म हो जाता था। अच्छा प्रशिक्षण मिलने के बाद घोड़े जंग का शोर सुनकर भागने के बजाय हिम्मत से उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ते जाते थे। दक्षिण एशिया के इलाकों में एक छोटा सा स्तनधारी जीव पाया जाता है, इंडियन ग्रे मंगूस यानी नेवला। ये काफी बहादुर होता है। ये रोएदार जानवर काफी छोटा होता है। सिर से पूंछ तक इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर या 3 फीट के बराबर होती है। भले ही नेवला आकार में छोटा होता है, लेकिन ये एक हिम्मत वाला शिकारी है। ये छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाता है, लेकिन इसका सबसे पसंदीदा खाना है जहरीले सांप।
जैसे नाग यानी किंग कोबरा। भारत में पाए जाने वाले नेवलों के अलावा उनकी कई प्रजातियां जहरीले सांपों को मारने के लिए मशहूर हैं। सांपों से लड़ते वक्त नेवले खुद को उनके जहर से कैसे बचा पाते हैं? भारत में पाए जाने वाले नेवलों के शरीर पर मोटी रोएदार चमड़ी होती है। जब नेवला गुस्से में होता है तो उसके मोटे मोटे बाल खड़े हो जाते हैं। शरीर पर इस कवच की वजह से सांप उन्हें आसानी से काट नहीं पाते, और अगर काट भी ले तो नेवलों के शरीर में ऐसी क्षमता होती है जिससे सांप का जहर बेअसर हो जाता है। नेवलों में गजब की फुर्ती होती है। जब सांप उन्हें काटने आते हैं तो नेवले तुरंत सामने से हट जाते हैं और खुद को बचा लेते हैं। नेवले जल्दी नहीं थकते, वो तब तक लड़ते रहते हैं जब तक कि सांप न थक जाए, और जब नेवले अपना दांव चलते हैं तो एक ही वार में वो सांप को ऐसी जगह दबोचते हैं कि सांप वहीं ढेर हो जाता है। नेवलों को अनोखी काबिलियत से नवाजा गया है जिससे वो बिना डरे सांपों से लड़कर उन्हें हरा देते हैं। हमिंगबर्ड दुनिया की सभी चिड़ियों में सबसे छोटी होती है। ये सिर्फ उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। हमिंगबर्ड की 300 प्रजातियां होती हैं और सबकी लंबाई अलग अलग होती है, पर ज्यादातर हमिंगबर्ड 6 से 12 सेंटीमीटर की होती हैं, यानी 2.5 से 4.5 इंच की। हमिंगबर्ड इतनी तेजी से पंख फड़फड़ाती हैं कि हम इन्हें देख ही नहीं पाते। उड़ते वक्त उनके पंखों से भिन भिनाने की बहुत तेज आवाज आती है। ये जितनी छोटी होती है उतनी ही तेजी से अपने पंख फड़फड़ाती है। आमतौर पर उड़ते वक्त एक बड़ी हमिंगबर्ड 1 सेकंड में 10 से 20 बार अपने पंख फड़फड़ाती है, जबकि एक छोटी हमिंगबर्ड 1 सेकंड में 70 से 80 बार ऐसा कर सकती है। हमिंगबर्ड किसी भी दिशा में उड़ सकती है, आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे, यहां तक कि वो कुछ समय के लिए उल्टा भी उड़ सकती है। वो एक ही जगह पर अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में रुक सकती है। ये पिद्दी सी चिड़िया होती तो सुंदर है, पर गुस्सा इसकी नाक पर होता है। अगर कोई दूसरी हमिंगबर्ड गलती से उसके इलाके में फूल चूसने आ जाए तो फिर